दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। तो जो आज का ये वीडियो है इसमें बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं तो देखिए आज का जो वीडियो है उसमें बेसिकली क्या है कि हम लोग जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपना चल रहा था उसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेकेंड क्लास के ऊपर फोकस करेंगे, राइट। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास तो कवर कर ली थी जिसमें हमने बेसिक बताया हुआ है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक ओपन करके फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड वीडियो में। तो फर्स्ट वीडियो में देखिए बेसिकली हमने क्या किया था, जो आपका ये फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसके बारे में कुछ बताया था। और हमने उसमें बताया था कि a वहाँ पे फर्स्ट टर्म को बोला जाता है, n मतलब होता है nth टर्म और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ये बताया था। और थोड़ी सी चर्चा हमने इस फॉर्मूले के बारे में करी थी। हमने बताया था कि दोनों फॉर्मूले कैसे डिफरेंस हैं, और हमने ये भी बताया हुआ था कि जब आपको कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना होता है, जैसे 20th टर्म निकालना है, 18th टर्म निकालना है, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और जब कभी भी आपको सम निकालना होता है, ओके, तो ये फॉर्मूला यूज होता है सम निकालने के लिए, और ये फॉर्मूला यूज होता है nth टर्म निकालने के लिए, ओके। तो अगर कोई पूछेगा 5th टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो, 12th टर्म निकालो, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और बाई चांस कभी उसने पूछ दिया कि फाइंड आउट द सम ऑफ 10th टर्म, ओके, तो 10 टर्म का सम निकालो, तो ये फॉर्मूला तो ऑलवेज याद क्या रखना है। अगर आपसे कोई पर्टिकुलर टर्म पूछ रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर आपसे क्या कर रहा है, पर्टिकुलर टर्म का सम पूछ रहा है, मान लीजिए उसने बोल दिया 5 टर्म का सम करके बताओ, तो हम लोग बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए तो अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये फॉर्मूला जो है आपका इम्पॉर्टेंट की लिस्ट पे है, क्योंकि दो ही फॉर्मूले ज्यादातर यूज होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो जो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो क्या होगा, वो इसी फॉर्मूले से डिपेंड होता है। अब पहले हम एक छोटा सा क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला का क्वेश्चन करते हैं, फिर 5.1 एक्सरसाइज की तरफ हम लोग चलेंगे। सपोज कर दीजिए आपके पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, अब दो गैप आ रहा है, डॉट डॉट डॉट, हमने बोल दिया कि ये सीरीज है, राइट। अब क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, ये सीरीज में, तो क्वेश्चन क्या करेगा, नया टाइप से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, बोल देगा फाइंड द सम, ओके, फाइंड द सम ऑफ कितने टर्म का, सपोज कीजिए हमें निकालना फाइंड द टर्म सम ऑफ 10 टर्म्स। इस टाइप से बेसिकली स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपको n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, सारी चीजें आपके पास रिक्वायर्ड है, तो हम निकालते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और ये सीरीज को देखने से यहाँ से मिलता है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। अब इसके बाद देखो आपको d चाहिए होगा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमने बताया था किसी भी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो आपको कॉमन डिफरेंस d मिलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 का कॉमन डिफरेंस है। अब आप बाई चांस मान लीजिए आपसे बोल दिया उसने कि फाइंड आउट n क्या है, तो यहाँ पे n क्या है, देखो यहाँ पे बोला 10th टर्म, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। तो ये सारी वैल्यूज हो गई। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो देखो फॉर्मूला ऑलवेज आप लिखा करो, ठीक है। तो जब तक आप चैप्टर अपना कंप्लीट करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। n इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, वैल्यू रखो। तो देखो प्रीवियस में हमने देखा था a हमारा 1 है, d 2 है और n की जगह 10 है। तो देखो यहाँ पे पहले tn की जगह 10/2 और ब्रैकेट में 2, a की जगह भी देखो क्या था 1 था, राइट, ये तो इसको पुट कर देंगे हम। तो a की जगह 1 प्लस n - 1, तो n की जगह अगेन आपको 10 रखना है -1। अब d देखो कितना था, तो d हमारा निकला हुआ था 2, तो d की जगह हम लोग 2 रख देंगे। अब अगर आप ये सॉल्व कर लेते हो, ओके, तो सॉल्व करने पे क्या होगा, जो आएगा ये आपका हो जाएगा nth टर्म, और nth टर्म का सम हो जाएगा, राइट। तो देखो सॉल्व कर लो, देखो 2 5 जो कितना होता है 10, यहाँ 5 बचेगा, 2 1 जा 2 और 10 में से 1 गया, कितना बचा 9 9 2 जा 18। ऐड कर लो सबको। तो देखो पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो 18 में 2 ऐड किया 20। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 25 जा 100। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इस सीरीज के लिए, इस पर्टिकुलर सीरीज के अगर आप 10 टर्म ऐड करोगे तो जो उसका सम निकलेगा वो 100 निकलेगा। और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ था कि क्यों हम ऐसे ऐड नहीं करते, 1 3 5 5 3 1 3 4 4 4 5 9 9 7 16 ऐसे क्यों नहीं ऐड करते, क्योंकि अगर लॉन्ग है, मान लो 10 टर्म तक ऐड करने था तो कम से कम इसमें 10 मिनट का, और कोई फास्ट कर लेगा तो 5 मिनट का, इतना टाइम तो लग ही जाएगा। बट अगर आप इस फॉर्मूले से करते हो तो चाहे जितने भी टर्म हो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको
यूजेस समझ में आ गए होंगे। तो फर्स्ट वाले इस क्वेश्चन के फॉर्मूले का यूज हमने प्रीवियस में बता दिया था, उसको आप देखिएगा जरूर, और अब इस वाले का हमने यूज बता दिया। चलिए तो अब एक्सरसाइज 5.1 की तरफ चलते हैं। तो 5.1 अगर आप एक्सरसाइज देखोगे अपनी बुक की तो बड़ी ही सिंपल आपकी एक्सरसाइज है। तो कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, तो ये सारे आपकी एनसीईआरटी, ओके, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस हैं सारे। तो देखिए क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, अब सिचुएशंस उसमें दी हैं, तो उसने बोला हुआ है कि डज द लिस्ट ऑफ नंबर। अब यहाँ पे जो देखो ये 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ओके। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन एनी प्रोग्रेशन विल कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कब उसको बोला जाएगा। तो देखो हमने बताया था कि जब कभी जैसे कोई भी आप प्रोग्रेशन देखो, जैसे प्रीवियस प्रोग्रेशन देखो, तो अगर इनके बीच में कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ पे 2 2 2 मतलब सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करो, यहाँ से इसको माइनस करो, तो अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, सेम आती है हर कंडीशन में, तो उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज के अंदर रखेंगे। तो आप देखो यहाँ पे 1 नंबर, अब यहाँ पे पहले तो आपको सीरीज बनाना आना चाहिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम भी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक जनरल आपका कंडीशन दे दी गई है कि टैक्सी फेयर, जैसे क्या होता है ना कि शहरों में क्या होता है, टैक्सी को बुक करके चलाया जाता है। जैसे मान लो कोई कस्टमर है, मुंबई दिल्ली वगैरह में जाओगे आप, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता 5 रुपए दिए बैठ गए, जहाँ तक जाना है चलेगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपको रिजर्व टैक्सी करनी पड़ती है, फिर वो लेके जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे दे रखा है कि टैक्सी फेयर जो है ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 रुपीज एंड द फर्स्ट किलोमीटर इज 8 रुपीज फॉर ईच ऑफ एडिशन। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझो, आप क्या समझना है। देखो पहले तो ये हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप। तो देखो आप समझने के लिए क्या है, जैसे देखो टैक्सी का फेयर, फेयर का मतलब होता है जो किराया लगता है, ओके। व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब अगर आपने उसको बुलाया है, ओके, और बुला के आपको कहीं भी जाना है, तो कई बार क्या होता है ना कि आदमी 10 मीटर गया, 20 मीटर गया, 1 ही किलोमीटर गया, तो 8 रुपए में काम बनता नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं कि जो फर्स्ट किलोमीटर रखेंगे हम लोग, आप अगर हमें बुला रहे हो और फर्स्ट किलोमीटर मतलब 1 ही किलोमीटर अगर आप जाओगे तो उसका हम लेंगे 15 रुपए। क्यों? क्योंकि टैक्सी कहीं खड़ी होगी, वहां से फिर आएगी, फिर वो जाएगी 1 किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर का वो लोग इतना चार्ज रखते हैं। फिर क्या होता है, अगर और आगे आप जाओगे तो फिर ईच किलोमीटर का आपसे 8 रुपीज और चार्ज करेंगे, ओके। तो अब देखो, अब अगर मान लो आपको जाना है तो पहले आप देखो फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपए दोगे, अब सेकेंड किलोमीटर होगा तो सेकेंड किलोमीटर का टोटल कितना हो जाएगा, तो 15 तो फर्स्ट का हो गया, 8 और ऐड कर दो तो सेकेंड किलोमीटर का 15 प्लस 8 हो जाएगा। ऐसे क्या होता चला जाएगा, 8 एक्स्ट्रा होता चला जाएगा। अब इसमें फिर और 8 रुपए बढ़ेगा, तब देखो हम सीरीज लिखते हैं डायरेक्ट, ओके। तो ये तो था समझाने का पार्ट। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सीरीज लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा। फिर हम चेक करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। चलो देखो, तो पहला हो गया 15 रुपीज, ठीक है। फिर सेकंड में क्या होगा, 15 प्लस 8 रुपीज, तो प्लस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये सीरीज हम लोग लिख रहे हैं, ओके, तो हम लोग प्लस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे पहला सेकंड पे क्या हुआ, 15 में 8 जोड़ दो, ऐड कर दो, तो जब आप ऐड करोगे तो 23 हो गया। और फिर उसके बाद क्या करना है, कॉमा लगाओ आप, ओके। तो कॉमा से क्या होगा, बेटर रहेगा आपके लिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड किलोमीटर जब आप जाओगे तो वहां पे 23 रुपीज, थर्ड किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपए और बढ़ेगा, तो यहाँ पे 31 रुपीज हो जाएगा। अगर 3 किलोमीटर जाओगे, 4 किलोमीटर जाओगे तो ये 39 रुपीज हो जाएगा, राइट। डॉट डॉट जितना आगे जाओगे वो ईच किलोमीटर का इतना किराया जाता जाएगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जो भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हर बार कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ऑब्वियस है कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे डी की वैल्यू सेम है, ना केवल आपको डी देखना होता है और कुछ नहीं देखना। अगर डी सेम है तो यहाँ पे लिखोगे कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एपी। तो ये एपी का एग्जाम्पल है, ओके। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो उसको लाइक करिए, और अगर आप सीक्वेंस वाइज हमसे जुड़े रहेंगे लास्ट तक तो आई ट्रस्ट यू दैट कि आपको क्या होगा, पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा देखने में क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि टाइम टेकन है या समझ में नहीं आ रहा, बट जैसे ही लास्ट तक आप पहुंचोगे तो आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ राइट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करना है, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करना है। तो अब यहाँ पे आपको 4 टर्म लिखने हैं टोटल। कोई भी एपी है तो उसमें 4 टर्म आपको लिखने हैं, जबकि आपको क्या है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। ओके, तो हमने आपको बताया हुआ था, क्या बताया था कि कोई भी एपी अगर आपको लिखनी है, जैसे मान लो हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की आप बात करोगे तो देखो जो फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है वहां पे देखो ए की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू 10 है। तो हमने एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। तो देखो पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट 10 हो गया, दूसरे में क्या करना है 10 प्लस 10, तो ये क्या हो गया सेकेंड डिजिट हो गया, प्लस तीसरे में देखो 10 प्लस 20 हो जाएगा और फिर उसमें 10 बढ़ेगा और फिर क्या होगा 30 हो जाएगा, तो 30 में फिर 10 बढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो कैसे लिख लो, देखो यहाँ पे पहला 10, दूसरा टर्म लिखोगे तो ए प्लस डी होता है, राइट। चलो अच्छा एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे रहे हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख ले रहे हैं हम लोग। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ए होता है, ए प्लस डी होता है, ओके, प्लस ए प्लस 2डी होता है, प्लस ए प्लस 3डी होता है। ऐसे डॉट डॉट और आगे चलता हुआ चला जाएगा। बट अभी हम 4 टर्म लिखने हैं तो कोई भी एपी होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, राइट। अब आपके पास क्या है, तो आप बोलोगे सर हमारे पास क्या है, हमारे पास ए है और डी है। तो क्या करो आप सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म 10 था, फिर यहाँ पे सेकेंड टर्म तो देखो 10, अब इसको अलग कलर से लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म हो गया 10 प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी, तो 10 प्लस डी की जगह 10 है, प्लस थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए की जगह 10 और डी की जगह 2 इंटू 10 हो गया, प्लस फोर्थ टर्म लिखोगे। तो जब आप फोर्थ टर्म लिखोगे तो क्या आ जाएगा, तो फोर्थ टर्म की जगह आपका फिर से आ जाएगा ए प्लस सी इंटू डी, डी की जगह क्या है 10 आपको लिखना है। अब इनको सॉल्व कर दो। तो पहला प्लस ना लगाओ क्योंकि इसने एपी लिखने के लिए बोला है। तो जब भी एपी बोलता है तो ये क्या होता है कॉमा लगा के लिख देना होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये चीजें। प्लस लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉमा लगाओ आप। ओके, तो देखो पहला हो जाएगा 10, दूसरा हो जाएगा 10 प्लस 10 20, थर्ड टर्म हो जाएगा 22 जा 20 और 10 30 हो जाएगा, 10 3 जा 30 और यहाँ पे 10 था तो ये हो जाएगा 40। तो ये आपके क्या है 4 डिजिट्स हैं आपके। अब ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन सारे कर लेने होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो उसको हम सेपरेट वीडियो, उनको डाउट वीडियो के नाम से क्या होगा आएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हो। तो इंस्टेंट सॉल्यूशन हम आपको उसमें प्रोवाइड करते हैं अगर किसी पार्ट में दिक्कत होती है। फिर इसमें आप व्हाट्सएप पे सेंड करना है, कॉल का इसमें अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सएप पे आप इसको सेंड कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हमने स्पेस दे रखा है, इसका मतलब क्या है एक और इससे क्वेश्चन हम करना चाहेंगे। तब देखिए इसमें थोड़ा सा अगर आप 4 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन दे दिया गया है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म है ए की वैल्यू दी है -1। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ए है -1, डी कितना है 1/2 है हमारा। तो यहाँ पे डी कितना है 1/2। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, आपको केवल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। यहाँ पे क्या करना है आपको राइट करना है 4 टर्म लिखने, इसका 4 टर्म ऑफ एपी। तो एपी के आपको 4 टर्म लिखने हैं। तो अब देखो फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस डी, कितने भी लिखने होंगे आपको ऐसे बढ़ाते हुए चलना होता है, ए प्लस 2d, लास्ट में क्या आएगा फोर्थ टर्म तो ए प्लस 3d आ जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो। तो देखो ए की जगह -1 रखो, प्लस यहाँ पे क्या रखो, अब प्लस लगा दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चाहे कॉमा लगा दो। अब कॉमा हम बार बार एम्फेसाइज मतलब जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसने एपी पूछा हुआ है, एडिशन नहीं पूछा, इसलिए कॉमा यूज करो आप। ओके, तो देखो पहला टर्म क्या हो जाएगा, तो पहला टर्म आप यहाँ पे लिखोगे सर हमारा पहला टर्म तो वही होता है, तो हमने कहा ठीक है इसको -1 लिखो। सेकंड टर्म क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म और प्लस डी, तो 1/2 हो गया, कॉमा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ए मतलब फर्स्ट टर्म और 2 इंटू डी की जगह 1/2 हो गया, और कॉमा यहाँ पे ए कितना है, तो ए अगर बात करोगे यहाँ पे इधर कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि इधर देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करो a प्लस 2d, तो ए की जगह 1। अब यहाँ पे बोलोगे सर -1 था, आप 1 क्यों लिख रहे हैं बार बार, तो करेक्ट है -1 ही आपको रखना है। ओके,
चलिए तो अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इनको सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस करना तो आई होप आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो आता होगा फ्रैक्शन वाला। तो पहला टर्म तो ऐसे हो गया, यहाँ पे आप एलसीएम लेके ऐड कर लो। तो यहाँ पे एक हम ऐड करके बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 एलसीएम लोगे तो 1 2 जा 2, तो यहाँ पे -2 + 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/2। ओके, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1/2। ऐसे यहाँ पे करोगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा और 1 माइनस का 1 प्लस का यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब यहाँ पे करोगे तो एलसीएम आएगा 1/2 मतलब प्लस का हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, ये सीरीज बढ़ते हुए चले जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन और हम करा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं। अगर आप बोलना चाहो तो 5.2 एक्सरसाइज के हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे। तो अभी से हमारी 20 मिनट की वीडियो लगभग हो गई है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा पॉज करके एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब देखो यहाँ पे अभी हमने इससे नोट डाउन तो नहीं किए हैं कुछ क्वेश्चन, बट हम कुछ क्वेश्चन का सॉल्व मेथड आपको दिखाना चाहेंगे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, राइट। तो आपने 5.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे, बट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ऐसे बोल देगा कि इन एनी एपी, ओके, इन एनी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन एनी एपी अब बोल देगा 5th टर्म, या मान लो किसी अच्छे से क्वेश्चन की बात करें तो मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे आपकी बुक का ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए हमारा है 7। ओके, आप अगर एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे तो वहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि इन एनी एपी, अब कोई एपी में हमने बोल दिया कि 11th टर्म जो है इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे 38 बोल दिया। एंड एक और टर्म आपको प्रोवाइड करेगा, बोल देगा 16th टर्म इज इक्वल टू, बोल दे रहा है 73 है। ऐसे 2 टर्म आपको दे देगा, ठीक है। फिर बोल देगा फाइंड कोई भी टर्म पूछ लेगा, फाइंड 31 या 30th टर्म ऑफ एपी। अब ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि 13th टर्म निकालो, तो आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, a इज इक्वल टू a30 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दिक्कत है कि हमें a और d नहीं पता है, तो a और d निकालने में मदद करेंगे ये दोनों कंडीशन। ओके, तो एक बार हम इसका सोल्यूशन करते हैं, बट अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो उसको लिखिए। जैसे a11th है तो a11th टर्म है, ये कितना दिया है 38। अब देखो a11 को आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस 10d। ओके, अब देखो दूसरा क्या है, a आपको 16th दिया हुआ है, ये दिया है हमें 73, तो a16 को आप लिख सकते हो a प्लस 15d, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस बन जाती है हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन बन जाती है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व। तो देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही जो आपने अपने 4th या 3rd चैप्टर में पढ़ा हुआ है, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस माइनस और ये प्लस माइनस, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, इसको अच्छे से हम मेथड आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस हमारी क्रिएट हुई हैं, अब इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व द इलाइनियर इक्वेशन, ओके, इक्वेशन बाय, अब मेथड का नाम लिख रहे हैं हम, ओके। तो एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज पे इक्वेशन लिखते हैं। तो पहली इक्वेशन आई थी, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखियो, ये इक्वेशन ये बड़ी है, ऊपर वाली इक्वेशन छोटी है। तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे a प्लस 15d दैट इज इक्वल टू 73, ये इक्वेशन सेकेंड है, राइट। और दूसरी इक्वेशन आई थी a प्लस, अभी क्योंकि 11th टर्म था तो a प्लस 10d हो गया था, और दैट इज इक्वल टू कितना था, तो यहाँ पे दिया हुआ था हमें 38। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो साइन हमें कन्वर्जन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये दोनों तो कट गए, तो 15 में से 10 गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 5d बचा। अब देखो 73 में 38 माइनस करना, तो 8 5 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 6। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज अगर आप d निकालना चाहोगे तो ये कितना हो जाएगा 35/5, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई
7। ये हमारा पहला मतलब आंसर नहीं है, बट पहला स्टेप निकल आया। जब आपने क्या किया, आपने निकाल दिया वैल्यू डी का। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ए का। तो जब आपने डी निकाल दिया तो डी को किसी भी इक्वेशन में आप रख के क्या कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पे डी को क्या करेंगे हम, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट डी इन सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो चलिए देखिए एक बार पुट करके देखते हैं। तो ए की जगह क्या है, कोई वैल्यू नहीं पता है, बट डी का हमें पता है। तो 10 इंटू डी, डी की जगह 7, दैट इज इक्वल टू 38 हो गया। तो अब देखो ये 38 हो गया। अब देखो 10 से बन जाता है 70, इसको उधर भेजोगे तो माइनस का 70 आ गया, राइट। तो अब माइनस का नंबर बड़ा आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं। तो 70 में से 38 आप माइनस करो, तो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 3, तो माइनस का 32 आ गया, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म है हमारा माइनस का 32, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 7। अब जब आपको ए और डी पता चल गया, अब देखो क्वेश्चन पे क्या पूछा हुआ था। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे ध्यान से तो उसने पूछा हुआ था 13th टर्म निकाल के बताइए हमें। तो हमारे पास ए है, डी है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग 13th टर्म। ओके, सो वैल्यू ऑफ ए, अब स्मॉल बनाया करिए क्योंकि टर्म हमेशा स्मॉल में होता है। तो ए 30, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे देखो। तो ए 30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो ए है फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है हमारा, तो एन है हमारा 30। चलिए रख देते हैं। तो अभी हम लोगों ने वैल्यूज निकाली थी, ए है -32 और डी है 7। तो यहाँ पे -32 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो डी की जगह क्या रखोगे आप। अच्छा, क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा हुआ था 30th टर्म, बस कोई भी पूछा हो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने 30 लिख दिया है तो उसी की रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे। उसने पूछा था 31। कई बार क्वेश्चन क्या करता है, सिंपल करने के लिए ऐसे पूछ देगा 31। तो जब आप यहाँ पे माइनस करोगे तो और छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन, बट अभी हमने 30 लिखा तो उसी कैलकुलेशन करेंगे। अब डी की बात करो तो डी कितना था 7। देखो ये हमने लिख रखा है 7, तो यहाँ पे हम 7 रख देंगे। सॉल्व कर लो, तो ये हो गया -32, ये कितना बचा, तो ये बचा 29 इंटू 7। तो पहले इसका मल्टीप्लाई कराओ, 9 6 जा 9 7 जा 63 और 7 2 जा 14, 20 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे 203 आ गया आपका ये। अब इसका माइनस करना है, ये माइनस का 32 है प्लस का 203, तो 203 में से आप क्या करोगे, 32 माइनस कर दोगे तो 3 में 2 गया 1 और 10 में से ये 7 बचा, ये 1, तो 171 क्या होगा, ये 30 की वैल्यू निकलेगी, राइट। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो क्लास आएगी उसमें क्या करेंगे हम, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के लिए सॉल्व करेंगे, राइट। तो एक सेशन इस फॉर्मूले में और लेंगे हम। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका SN इज इक्वल टू यानी एडिशन फॉर्मूला या सम वाला फॉर्मूला है, उसके लिए हम करेंगे। ओके, तो चैनल से जुड़े रहिए, नेक्स्ट सेशन आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और अगर कोई आपको वीडियो नया अपलोड करेंगे तो वो भी ऑलरेडी आपको स्क्रॉल करते हुए विजिबल हो जाता है, राइट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड तक शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, हमसे डाउट के फॉर्मेट में या तो चैट बॉक्स में या तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।